लगता था ना। अतीक से कोई नहीं डरता उड़ता था, अतीक से वही डरता था, मगर इस देश के दो पाल ने पूरी तरीके से अपराधियों को नस्ताबूद कर दिया, चाहे मुख्तार हो, चाहे अशरफ हो, चाहे अतीक हो। योगी जी जैसा दिलदार आदमी, मर्द आदमी कोई धरती पर नहीं है अगर देखा जाए तो महाराज जी हमारे यही किए कि अपराधियों को एकदम नस्ताबूद कर दिए कि हम जाएंगे तो जेल से छूट जाएंगे, मगर महाराज जी ने कहा जेल बेल तो बाद में होगी। धागों की बुनाई से समृद्ध उत्तर प्रदेश की पहचान अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि मेक इन यूपी का कपड़ा पूरी दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख टेक्सटाइल और गारमेंटिंग हब के रूप में तेजी से आकार ले रहा है। लखनऊ हरदोई में 1000 एकड़ में बन रहा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क इसका जीवंत प्रमाण है, जहां 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद और 1 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का लक्ष्य है। योगी सरकार की टेक्सटाइल नीति के तहत वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध बनारसी सिल्क, लखनऊ की नजाकत भरी चिकनकारी, भदोही का कालीन और कानपुर का टेक्सटाइल उद्योग आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार से जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश आज जीआई टैग्ड उत्पादों में देश का नंबर 1 राज्य है। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी और सुरक्षा के बेहतरीन माहौल में देश विदेश के बड़े निवेशक यूपी में गारमेंटिंग इकाइयां लगा रहे हैं। इससे न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिल रही है, बल्कि लाखों माताओं बहनों को उनके घर के पास ही सम्मानजनक रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। तो अतीक के नहीं रहने के बाद 2027 में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, कैसे फिजा बदली है यहाँ? नहीं देखिए, अतीक अहमद ने हमको कहना चाहिए नहीं चाहिए, अतीक अहमद अब राम के प्यारे हो गए, ऊपर चले गए। जो उनके गुर्गे थे थोड़ा बहुत पनप रहे थे, उनके जो बतिया निकल रहे थे कमलगट्टे की तरह, या उसको मान लीजिए कि जो वो शब्द हम नहीं बोलेंगे, जैसे बतिया होता है ना कि पहले से तोड़ दो, तो भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन उद्देश्य है अपराध करने वाले से पहले जो अपराधी की मानसिकता हो या उसके घर के खानदान को अपराध करना चाहता तो उसको एक तरीके से मसल दीजिए कि दोबारा वो जन्म न ले। तो महाराज जी हमारे यही किए कि अपराधियों को एकदम नस्ताबूद कर दिए। आज हर व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक से इस प्रयागराज में रिलैक्स माइंड से अपना चाहे व्यापारी हो। अतीक होता तो इतना नहीं गरज पाते आप, घिघी बंध जाती है। नहीं देखो, अतीक के घिघी बंधना ना बंधना अलग विषय है। डर लगता था ना। अतीक से कोई नहीं डरता उड़ता था, अतीक से वही डरता था जो ठेकेदार हुआ करता था, जो उसके धन पे पलते थे, जो उसके पैसे पे पलते थे, जिसके इशारे करते। एक प्रयागराज में 2 पाल थे, राजू पाल, उमेश पाल। राजू पाल की हत्या हुआ 2005 में के 47, इसमें अशरफ उसके सभी लोग मारे। उस समय इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि अपराधी टाइप के व्यक्तियों को पालने का ही काम करता था। वो अपराधियों की जिसको देख ले बढ़िया गोली चला ले रहा है, बढ़िया घर किसी जला दे, बढ़िया हत्या कर दे, तो उसको परसों दे के उसको टिकट देता था चुनाव लड़ाने का। उंगली भी गिनिए, उनके यहाँ अपराधियों का खादान है पूरी तरह समाजवादी पार्टी में। तो यहाँ पर वो बात नहीं चल पाई। आज उन्होंने उमेश पाल की हत्या किया, राजू पाल किया गया, उन्होंने कितने मुसलमानों को मरवाया होगा। अतीक अहमद सपने में नहीं सोचा होगा कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कि हमारी पूरी संपत्ति चलेगी, हमारा पूरा परिवार चला जाएगा, मगर इस देश के 2 पाल ने पूरी तरीके से अपराधियों को नस्ताबूद कर दिया, चाहे मुख्तार हो, चाहे अशरफ हो, चाहे अतीक हो। आज कोई अपराधी की हिम्मत ये नहीं है। देखिए पहले क्या हुआ, आपने कहा 2 पाल ने, 2 पाल, राजू पाल, उमेश पाल ने ये पूरे देश को एक तरीके से आज़ादी दिला दिया प्रदेश का अपराधियों से। इन्हीं की वजह से जो अखिलेश ने वहाँ उसकाया कि हाँ आप ही के सरकार में ये हत्या हो रहा, तो उन्होंने दिखा दिया, सदन चल रहा, उन्होंने गोली चलवाया, तो उन्होंने रिकॉर्ड निकाला। अपराधी थे तो अपराधियों के चाहते इनकाउंटर करा देते, मगर उनके इसी दुश्मनी थी, उनके ही दुश्मन लोग मार दिए, पता भी नहीं चला। तो इस दुनिया से चले गए। मैं ये कह रहा था कि पहले अपराधी हत्या कत्ल करता था तेज भाई, तो होता क्या था, वो अपने मन में यह बात लेकर आता था कि हम जाएंगे तो जेल से छूट जाएंगे, मगर महाराज जी ने कहा जेल बेल तो बाद में होगी, तुम ऊपर भी जाओगे और जो 15-20 साल 50 साल तुम्हारे माँ बाप ने कच्चा और पक्का मकान बना के रह रहे हैं, उस मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा, ताकि ना आपको दवा मिलेगी, ना बाथरूम जा पाओगे, ना टॉयलेट जा पाओगे। इससे डर गए अपराधी
उनकी हिम्मत अब नहीं पड़ती कि हम किसी की हत्या कत्ल कर दे। नहीं, यहीं पे पुलिस वाले मार खाते थे, कर्मचारी मार खाते थे, राजस्व विभाग के लोग मार खाते थे, यहाँ पे दुकानदार हमारे जितने व्यापारी बंधु हैं इनको मारा पीटा करते थे, फिर हम कचौड़ी खा के चले जाते थे, लोग पैसा नहीं देते थे। पूछिए ना, भाई बताएगा। तमाम लोग लंपट गुंडा आते थे, मारते थे, आराम से मार भी खा लेते थे। आज किसी की हैसियत नहीं, इनके बे कहते, इनकी हैसियत किसी की नहीं कि माली वाले परेशान कर दे। कोई जूता वाले, यहाँ तमाम जूता साड़ी वाले फ्री अतीक अहमद के पहुँचाते थे। तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके साथ व्यापार करते थे, उनको महीना पैसा पहुँचता था। कोई ठेकेदार अगर ज़मीन लेता था, अगर वह ज़मीन 1 लाख रुपया बीघा लिया है, जेल में गया था, जेल के छूटने के बाद आया, जब पता किया कितने की बिकी, कहाँ 1 लाख के बीघा लिए थे, कहाँ आप क्या रेट है, कहाँ आप ये 10 लाख रुपया हो गया। जब जो 1 लाख रुपया लिए रहता था उसी को बुलाते थे कि 1 लाख रुपया लिए, तेरा पैसा पकड़ो, तुम हटो। तो वो बेचारा जो वो काम करता था ज़मीन के, भाग जाता था रियल एस्टेट वाला, और फिर वो बढ़े दामों पर उन्होंने पैसा गिरवाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय केशव जी ने, मोदी जी ने हंटर चलाया, बुलडोजर खंटर चलाया, इनकाउंटर खंटर चलाया। आज कितनी संपत्ति खाली कराई जो सरकार खो गई है। अब वहाँ पर इनकी ज़मीन खाली कराकर इन किसान मजदूर गरीबियों को देने का काम किया, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जो 5 किलो राशन पाते हैं, कोरोना जैसे महामारी में उनको आवास मिला, वो आवास में रह रहे हैं। आज स्वतंत्र पूर्वक से पूरी तरीके से अपना वातावरण मेंटेन रखे। देखो मौलाना है, सब अतीक के खिलाफ है। हाँ, इन्हीं को मारते थे गिरा गिरा के, सब मार खाने वाले थे। आज इनको कोई बोल नहीं सकता। बता दे अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई बोल रहा हो इनका। योगी जी जैसा दिलदार आदमी, मर्द आदमी कोई धरती पर नहीं है। अगर देखा जाए तो अच्छे अपराधियों का पसीना छुड़ाने, भले बगैर डर बगैर भय को उन्होंने अच्छे अपराधियों को पसीना छुड़ा दिया, अच्छे लोगों के इनकाउंटर करवाए, अच्छे लोगों को सुधारने का काम किया। आज वो एक मॉडल बन गए। हम लोग बंगाल में, महाराष्ट्र, तमाम जगह के, आज वहाँ पे बुलडोजर खड़ा होता था। बुलडोजर के कारण यही था कि अपराधी उससे डरेगा, भयभीत होगा। तो आज जहाँ बुलडोजर चल रहा है, एक तरफ बुलडोजर, एक तरफ विकास की गति चल रहा है। आपने कहा कि दिलदार भी हैं, मर्द भी हैं। हाँ, पूरी तरीके से। कैसी दिलदारी देखा? दिलदारी है कि पूरी तरीके से दोनों हाथ खोल के प्रदेश के विकास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी पूरे देश में विकास कर रहे हैं। मर्द हैं। हाँ, मर्द हैं। कोई फरियादी जाता है कि ये हमको सताया है, हमको परेशान किया है, त्वरित कार्रवाई होता है। यहाँ के प्रशासन की खुली छूट है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर कहीं कोई बदतमीजी करता है तो हाफ इनकाउंटर करने में हमारी बहन बेटियां यहाँ पे टहलें। कोई किसी हैसियत ताकर गुंडा गुंडी में नहीं है क्योंकि कोई छेड़ दे। अगर यहाँ पे छेड़ा लल्ला चुंगी पे तो केपी उसी चौराहे पे हाफ इनकाउंटर मरा पड़ा रहेगा, पैर में गोली लगी पड़ी रहेगी। इससे खास बात क्या देखते हैं? योगी जी में सबसे खास बात यही है कि तुरंत फैसला लेते हैं। कहीं कोई गड़बड़ी आई, कहीं कोई अगर बाधा आया, कहीं फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे किसी प्रकार के, तो 24 घंटा में उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। यही जनता की मांग है, यही जनता चाहती है, यही जनता आज खुश रहती है। आज जनता किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं कर सकती। अच्छा, योगी जी से आप कितना प्रभावित हैं? पूरा प्रदेश प्रभावित है। अच्छा, पूरा देश उनको मानता है। वो तो हर जगह उनको डिमांड है कि यहाँ जाए, वहाँ जाए। आदरणीय अमित शाह जी हमारे, उनका डिमांड है कि यहाँ से आ जाए। सब पूरा थोड़ी देश से प्रभावित है। प्रभावित उनको, उनसे लोग सीख रहे हैं कि सुधारना कैसे है। जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे मनोज सिन्हा जी वहाँ पे राज्यपाल उस तरह है, वहाँ पे भी सुधारने का काम कर रहे हैं। अपराधी तो इसी से सुधरे ना। अब लिस्ट बनाने लगे, घर गिराने के लिए सब सुधर जाते हैं। आज कोई स्टैंड लैंड नहीं कब्जा कर सकता, किसी का खेत नहीं कब्जा कर सकता, किसी गोमती नहीं कब्जा, किसी घर नहीं, सब स्वतंत्र है। आप निर्द्वंद होकर पूरा आदमी काम कर रहा है। ये हमारे सरकार के। जब आप योगी जी से मिलने जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं? चौधरी कहते हैं, कुछ सुझाव देते हैं कि ठीक से अच्छे से काम करो। कैसे बोलते हैं? अच्छे से काम करो चौधरी, और क्या, बढ़िया से काम करो। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो तुरंत बताओ, कहीं किसी चौधरी बताओ कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत